32 नंबर के रजिस्टर में पहले पेज पर 1590 का प्रातः क्लास। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव। ओम शांति। अपन को आत्मा समझो। ओम शांति का अर्थ क्या बताया? अपन को आत्मा समझो। ओम माना क्या हुआ? आत्मा। आ ओ मा। आ ब्रह्मा का कर्तव्य, ओ विष्णु का कर्तव्य, मा महेश का कर्तव्य। अर्थात श्रेष्ठ गुणों की पालना करना, श्रेष्ठ शक्तियों को पालना करना, ये विष्णु का काम हुआ। स्थापना करना ब्रह्मा का काम हुआ और दुष्ट गुणों का, दुष्ट शक्तियों का संहार करना शंकर का कार्य हुआ। तो ये तीनों शक्तियां आत्मा में समाई हुई हैं। तीनों कार्य आत्मा के हैं। आत्मा ही टाइम टू टाइम तीनों कार्य करती है एक ही। आत्मा एक ही है लेकिन कार्य तीन करती है, इसलिए काम के आधार पर अलग अलग नाम पड़ता है। जैसे जज एक ही है, घर में रहता है तो पापा पापा कहा जाता है बच्चों के द्वारा, और क्लब में जाता है तो यार दोस्त, और कुर्सी पर बैठा है तो जज है। तो है एक ही लेकिन काम अलग अलग होने से नाम अलग अलग पड़ गए, बाकी है तो आत्मा। तो अपन को ये तीन कार्य करने वाली आत्मा समझो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति। गीता आदि में भले क्या भी है परंतु वो सभी है भक्ति मार्ग के साथ, अपने अपने तरीके से अर्थ करते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान अर्थात समझ, सच्चाई। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। कैसे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की शुरुआत आदि होती है, विष्णु द्वारा कैसे पालना होती है, और शंकर द्वारा कैसे अंत होता है। तो वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। ये पढ़ाई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ाई जाती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत बताना माना हिस्ट्री बताना, सारी सृष्टि की हिस्ट्री है, पहले जन्म से लेकर लास्ट जन्म तक चारों सीन। सृष्टि को त्रेता द्वापर कलयुग ये हिस्ट्री हो गई। और फिर ज्योग्राफी, आदि में सिर्फ भारत खंड था, फिर मध्य में दूसरे दूसरे धर्म खंड आना शुरू होते हैं। जैसे इस्लाम खंड आया, फिर क्रिश्चियन खंड आया, फिर कलयुग में और धर्म खंड आते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। तो ये ज्योग्राफी भी इस ज्ञान में बताते हैं। वो भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं बढ़ाते, नाम भी नहीं लेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी का। क्या वो माना कौन? हाँ, भक्ति मार्ग वाले। कौन से भक्ति मार्ग वाले? दुनिया भी, ब्राह्मणों की दुनिया में भी
जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सृष्टि की नहीं बताएंगे, कहेंगे चुप रहो, बाबा को याद करो। ज्ञान की गहराई में जाने की दरकार नहीं है, तो वो नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि सब बैठ करके शास्त्र पढ़ते हैं, और ये बात तो कोई शास्त्र पढ़ करके नहीं सुनाते। क्या बाप को शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, तो कंप्लेंट करते हैं। जब बाप का पार्ट है तो शास्त्र क्यों पढ़ता है? शास्त्र माना कागज पर लिखा हुआ जो कुछ भी है मनुष्यों के द्वारा, वो सब शास्त्र ही है। तो छपाई हुई मुरली क्यों पढ़ते? कौन? बाप का पार्ट है तो क्यों पढ़ते? अरे कौन पढ़ता है? ब्रह्मा की सोल पढ़ने वाली है या सुप्रीम सोल बाप शिव पढ़ने वाला है शास्त्रों को? ब्रह्मा की सोल पढ़ती है, माने कृष्ण की आत्मा पढ़ करके बाप से पद लेती है। शिव बाप को कोई शास्त्र कंसल्ट करने की दरकार नहीं है, वो तो ओरली उसका अर्थ बैठ करके समझाता है। पढ़ना होता है नीची नजर करके, वो कौन पढ़ेगा? ब्रह्मा की सोल पढ़ेगी, प्रजापिता की सोल पढ़ेगी। प्रजापिता ब्रह्मा की सोल पढ़ सकती है, लेकिन शिव बाबा कोई शास्त्र बैठ करके नहीं पढ़ते, वो तो नई नई बातें बताते हैं। तो नई बातें कोई शास्त्र में थोड़ा ही होती है, नित्य नई बातें सुनाते, पुरानी बातें भी सुनाते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं तो पुरानी बातें भी सुनानी पड़ती हैं, लेकिन नई नई बातें भी बताते हैं। तो नई बातें तो शास्त्रों में पहले से लिखी हुई है ही नहीं। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते। कौन? साधु संत महात्माएं ये बात नहीं कहेंगे कि हम तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाएंगे इसी जन्म में। उनको तो विश्वास ही नहीं है इस बात पर कि इस जन्म में कोई देवता बन सकता है। अरे पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे डॉक्टरी की, वकालत की, और वकील और डॉक्टर अगले जन्म में बनेंगे। ऐसी पढ़ाई किस काम की? तो वो इस बात को नहीं मानते। कौन? साधु संत भक्ति मार्ग वाले, वो इस बात को जानते ही नहीं कि कोई ऐसी भी पढ़ाई होती है। ईश्वर कोई ऐसी भी पढ़ाई पढ़ाता है कि जो पढ़ा करके इसी जन्म में मनुष्य से देवता बनाए, नर से नारायण बनाए। तो कहते ये तो संभव ही नहीं। ये देखो ये देवता बनेंगे इसी जन्म में, हंसी उड़ाते हैं। अरे तुम आते ही हो यहाँ मनुष्य से देवता बनने के लिए। तुम किस लिए आते हो? तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, नहीं तो मनुष्य से देवता किसने बनाया? सतयुग में देवताई शक्ति शुरू हुई तो किसने शुरू की? क्या ऊपर से टपकेंगे देवताएं क्या? ऐसे तो हो नहीं सकता। साकार शक्ति है तो साकार जन्मदाता भी चाहिए ना। तो तुम आते हो मनुष्य से देवता बनने, है वो भी मनुष्य, यानी देवताएं भी है मनुष्य ही, और यह भी मनुष्य है इस दुनिया में। परंतु ये बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। इस दुनिया में जो भी है वो सब अपवित्र मनुष्य हैं। और सतयुग में देवताएं कैसे होंगे? पावन होंगे। तो अपवित्र मनुष्य पावन देवताओं को नमन करते हैं, माथा टेकते हैं। क्या? जो अपवित्र होंगे वो पावन के आगे जाकर अपनी बुद्धि जरूर झुकाएंगे कि तुम्हारी बात सच्ची
और हम जिस बातों को मान के चले आए वो सब बातें झूठी। ये हुआ माथा झुकाना। पवित्र देवताओं के मंदिर में जाकर, मंदिर माना देवताओं का घर कौन सा होता है? मंदिर ही घर कहा जाता है, मस्जिद थोड़ी कही जाती है। देवताओं का घर माना मंदिर। तो मंदिर में जाकर के जो पतित है वो नमन करते हैं। कहाँ? भक्ति मार्ग में कि ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी है, बीके में नमन करते हैं, यहाँ नहीं नमन करते हैं। भक्ति मार्ग में नमन करते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में नमन नहीं करते। क्यों? जड़ मूर्तियों में जाकर के, वहाँ पहाड़ों पे जाके उन मूर्तियों के सामने नमन नहीं करते हैं? क्यों? पहाड़ पे जाकर के जल मूर्ति के सामने झुकते नहीं है। तो ज्ञान मार्ग में होता है चैतन्य और भक्ति मार्ग में होता है जड़ मूर्ति। ये अंतर है। तो वो देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। उनको पावन समझते हैं और अपन को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। उसका नाम चाहिए। पावन कैसे बने और किसने पवित्र बनाया? ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने बनाया, शंकर ने बनाया, शिव बाबा ने बनाया। तो कौन से रूप से बनाया? पतितों को पावन कैसे बनाया, किसने बनाया? न तरीका जानते हैं और न उसका नाम जानते हैं। मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसी में मेहनत है। मेहनत किस बात में है कि काम भी करते रहो, कर्म संन्यास होने की बात नहीं है, और फिर बाप को याद भी करते रहो। इस प्रैक्टिस में ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर देह अभिमान आता है तो कर्म में आसक्ति होगी कि नहीं? आसक्ति हो जाएगी। देह अभिमान होगा तो कर्म में आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति हो जाएगी, लगाव हो जाएगा, तो कर्म ने जैसे कर्म इंद्रियों को बांध लिया। आत्मा के कंट्रोल से कर्म इंद्रिय बाहर हो गई। आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। कौन से संस्कार? मान लो वशीभूत होने के संस्कार हैं। आत्मा में कर्म इंद्रियों के द्वारा वशीभूत होने के संस्कार हैं, तो वो यहाँ दिखाई पड़ेंगे। ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर उनको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन संस्कार तो आत्मा में रहते हैं ना। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू हो जाता है। देह अभिमानी बन जाते। क्या? जब रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से, सीढ़ी में दिखाया ना, तो क्या होता है? देह अभिमानी बन जाते हैं। देहधारियों को देखने लग पड़ते हैं। शिव की जगह किसको देखेंगे? सबको। शंकर को ज्यादा देखेंगे, उसमें शिव बाबा उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आंखें देह अभिमानी हुई या आत्मा अभिमानी है? बाबा ने कभी मुरली में कहा कि तुम शंकर को याद करो, है? अरे उसको तो विष पीते हुए दिखाते हैं, तो वो धंधा तुमको अच्छा लगता है क्या? है? शंकर को याद करेंगे तो गुण धर्म कौन से आएंगे फिर? है?
दूसरी तरह के गुण धर्म आ जाएंगे ना, फिर खुद भी क्या करने लग पड़ेंगे, जैसे शंकर जी वैसे खुद बन पड़ेंगे। बाबा ने मुरली में कभी बोला कि शंकर जैसा बनने का पुरुषार्थ करो, क्या बताया, ब्रह्मा दास को चालू करो। क्या, जब तक ब्रह्मा नाम है, इनको भी याद की मेहनत क्यों भागती है? मेहनत कब लगती है? जब मोहब्बत नहीं होती तो मेहनत महसूस होती। अव्यक्तवाणी क्या बोला, या तो मेहनत में है या फिर मोहब्बत में है। अगर बाप से पक्की मोहब्बत है तो मेहनत नहीं अनुभव होगी। और मोहब्बत कब होगी? मोहब्बत शरीर के साथ होती है प्रीति, कि बिना शरीर के प्रीति होती है? शरीर के साथ। तो शिव बाबा भी जब शरीर में हो, ये बुद्धि में बैठा हो ब्रह्मा के कि शिव बाबा इस शरीर में बैठा हुआ है, तो मोहब्बत भी पैदा हो। तो ब्रह्मा की बुद्धि में क्या ये बैठा था कि परमात्मा पाठ कौन है? वो क्या समझते थे, ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। वो क्या समझते थे, शिवो अहम। तो मोहब्बत पैदा हो नहीं सकती। मोहब्बत कब पैदा हो? जब ये निश्चित हो कि वो स्वर्ग स्थापन करने वाला अथवा स्वर्ग स्थापन कराने वाला ब्रह्मा के द्वारा वो कौन है, हु इज ही, वो ऊंचे से ऊंचा कौन है। तो ये ब्रह्मा की बुद्धि में भी नहीं था, इसलिए उनको मोहब्बत लगती थी या मेहनत लगती थी? उनको भी याद में मेहनत लगती थी। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना, झगड़ना आदि ये भी चलता रहता है। क्या कहा, जहाँ ये निशानियां दिखाई पड़े कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उल्टा सुल्टा कोई बोल रहा है, तो क्या समझ लेना चाहिए है, ये देह अभिमान में आया हुआ पड़ा। हम सब आत्मा भाई भाई है, फिर आत्मा को कुछ होगा ही नहीं, हम क्यों झगड़े? आत्मा को नुकसान हो सकता है क्या? नहीं। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं खीर खंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीर खंड होकर के रहना चाहिए। क्या, अगर लड़ाई झगड़ा झगड़ते हैं तो इसका मतलब देह अभिमानी है और बाप के बच्चे अभी नहीं बने। किसके बच्चे हैं? रावण के बच्चे। तुम्हें कभी आपस में लून पानी नहीं होना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? खीर खंड। जैसे खीर होती है ना, तो उसमें चावल भी मिक्स हो जाता है और उसमें दूध भी मिक्स हो जाता है। तीनों चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि मिक्स हो गई। तो जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते, झगड़ते रहते, वो रावण के बच्चे हैं। समझ लो, उस समय तुम बच्चों में वो आदत नहीं हो सकती। अगर तुम बाप के बच्चे हो तो तुम में वो आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। कौन सी अवस्था को पाना है? कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो ये शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। क्या ये दुनिया भी तमो प्रधान है और ये शरीर भी, जिस शरीर में शिव बाबा आया हुआ वो भी तमो प्रधान। तो गुस्सा आना चाहिए क्या है? आना चाहिए, देवान आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि शरीर तमो प्रधान है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? शिव बाप का। ये शरीर, ये दुनिया ही पुरानी है, तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। पुराने संबंध से भी नफरत करनी पड़ती है और पुराने शरीर से भी
नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमानी की बातों को छोड़ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो पाप तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। बहुत बच्चे याद में फेल हो जाते हैं। क्या ऐसे बहुत बच्चे हैं याद में फेल हो जाते हैं? क्यों? दीदी दादियां दादा हैं क्या याद में फेल हो रहे हैं? जब ब्रह्मा के लिए बता दिया कि इनको भी कठिन भागता है, मेहनत लगती है, तो दीदी दादी दादा हैं किस लिस्ट में हुए? उनकी भी तो यह बुद्धि में याद किसकी बैठी? बिंदु की याद बैठी हुई है ना। सहज याद तो हो ही नहीं सकती। बिंदु को तो खींच के बुद्धि से याद करोगे, बैठ के याद कर सकते हो। कर्म करते याद रह जाए, ये हो नहीं सकता। तो देह अभिमान की बातों को छोड़ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, माना कर्म करते बाप की याद में रह नहीं सकते। ज्ञान समझाने में तो बड़े तीखे क्या? हाँ, लेकिन याद में कच्चे हैं। परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के भक्ति मार्ग के ही समझ सकते हैं। क्या था? ये ज्ञान समझ में किसकी आएगा? जो आधा कल्प से भक्ति मार्ग में चले आए हैं और जो द्वापर युग में ही कन्वर्ट होके इस्लाम धर्म में चले गए, क्रिश्चियन धर्म में चले गए, मुस्लिम धर्म में चले गए, बौद्ध धर्म में चले गए, उन्होंने तो भक्ति की नहीं, तो पूरे आधा कल्प तो उनका हुआ ही नहीं। तो ये ज्ञान उनकी समझ में आएगा नहीं। जिसने जितनी जास्ती भक्ति की होगी उतना ही उसके बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। और भक्ति तो भारत में ही होती है, विदेशों में तो भक्ति उतनी होती नहीं। और जितनी अव्यभिचारी भक्ति की होगी उतना ही ज्ञान भी आप भी विचारी उठाएंगे। नहीं तो दूसरों से भी लेते रहेंगे। तुम्हारी भी बात सच्ची, बाबा की भी बात सच्ची, ऐसे बुद्धि में आएगा। वो सुनाएंगे तो उनसे भी प्रभावित हो जाएंगे, वो सुनाएंगे तो उनसे भी प्रभावित, और शिव बाबा सुनाएंगे तो शिव बाबा से भी प्रभावित, माने सबकी प्रजा बनते रहेंगे। जबकि बाबा ने मुरली में बोला हुआ है, ब्रह्मा कुमारी भी जो कुछ सुनाती है उसको भी जज करना है कि वो राइट है या रंग। अगर जज नहीं करते हैं राइट रंग का, और जो कुछ उसने सुनाया है सत्यवचन महाराज, बाबा की बच्ची नहीं तो सुनाया है, तो वो क्या होगा? उसमें गड़बड़ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा राइट रंग समझने की बुद्धि हमको बाबा से मिली हुई है। भक्ति में जो पीछे आए हैं वो इतना नहीं समझ सकेंगे। क्या पीछे आए हैं वो नहीं समझ सकेंगे। जो आदि के भक्त हैं अव्यभिचारी वो समझेंगे। पीछे आए हैं का मतलब क्या हुआ? जैसे आर्य समाजी है, जो जो धर्म आता गया उन विदेशी धर्मों का प्रभाव देख करके उसमें फट कन्वर्ट होते रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा रहे तो ब्रह्मा बाबा की पूजा करते रहे, ब्रह्मा बाबा के बाद कुमार का दादी आई तो बस उन्हीं के भगत हो गए, वर्ल्ड मदर का टाइटल दिलवाई दिया, मुख्य प्रशासिका का टाइटल दिलवा दिया। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं मुख्य प्रशासक कोई हो सकता है क्या? यहाँ मुख्य प्रशासक कौन है? शिव बाबा। तो उसको भूल गए। तो आर्य समाजी जो है वो कन्वर्ट होते रहते, फिर दूसरा धर्म आया, फिर उसमें कन्वर्ट हो गए। उसका प्रभाव देख करके अपने धर्म के पक्के होते नहीं, उनको धर्म पर श्रद्धा उठ जाती है, क्योंकि उन्होंने जितना सुख देवी देवता धर्म में भोगा है उतना सुख उनको दूसरे धर्म वालों से उनकी रहबरी में रह करके मिल नहीं सकता। तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते होते अंत में जाकर के आर्य समाज भारत में स्थापन होता है। यानी दूसरे धर्म वालों को भी मौका मिलता है
हिंदू धर्म में आने का, उस समय तक हिंदुओं में ये प्रवृत्ति रही है कि जो भी एक बार कन्वर्ट हो गया, चाहे अपना बच्चा ही क्यों न हो, उसको अपने में स्वीकार नहीं किया। जैसे शुद्धोधन राजा, उनका बच्चा सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बना, वो कन्वर्ट हो गया, बुद्ध बन गया, बौद्ध धर्म में चला गया, तो उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंत में जाकर के एक आर्य समाज ऐसा धर्म आता है जिसमें सब धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया जाता, कोई भी आकर के हिंदू बन जाओ। तो जो दूसरे धर्मों में धक्के खा रहे थे, वो फट से मौका पाते ही हिंदू बन जाते। तो पीछे आने वाले हुए ना, तो वो इतना समझ नहीं सकेंगे। वो आर्य समाजी जो बहुत लिटरेचर छपाते हैं, बहुत प्रवचन आदि देते रहते हैं, वो इतना नहीं समझेंगे। गवर्नमेंट भी उन्हीं की चलती है, किनकी? आर्य समाजियों की, अर्ध नास्तिकों की। वो अपनी प्रजा नहीं बना पाते, प्रजा ही बनाते हैं, सिर्फ अपना कोई वारसदार तैयार नहीं कर पाते। तो बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5-4 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। क्या कहा? एक ही बार आता हूँ। इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5-4 वर्ष बाद आता हूँ। ये आने का मेरा पार्ट है शरीर में, और एक ही बार आता हूँ। क्यों? पूछो, क्या पूछना चाहते, स्पष्ट पूछो। आज में भी आया, लेकिन आज में तो बच्चे, बाप जब बीज डालता है बच्चे की पैदाइश के लिए, तो क्या बच्चे जान लेते हैं कि मेरा बाप है? तो वो तो जानने की बात ही नहीं रही। फिर ब्रह्मा के तन में आया, तो वो तो माँ का रूप हो गया, बाप के रूप में आया क्या? यहाँ कौन कहता है? बाप कहते हैं कि मैं इस शरीर में ड्रामा में 5,000 वर्ष में एक ही बार आता हूँ। किस शरीर में और कब आता हूँ? है? अरे आदि में, मध्य में या अंत में कब आता हूँ? बाप के रूप में कब आता हूँ? है? अंत में, माने 2000 में। हाँ, हाँ, बाप के रूप में आता ही तब हूँ जब इनकी आयु पूरी होती है। किनकी? हाँ, जो आदि प्रजापिता ब्रह्मा हुआ, उसकी जब आयु पूरी हुई, दूसरे शरीर में वो आकर के जन्म ले लेता है। फिर मैं बाप के रूप में प्रत्यक्ष बच्चों के सामने होता हूँ। संगम युग कौन सा है? वो संगम युग नहीं जिसमें कृष्ण कन्हैया वाली आत्मा ने, ब्रह्मा ने सुख चैन से बंसी बजा करके काम पूरा कर लिया। वो घड़ी नहीं है जब मैं आता हूँ। मेरे आने की घड़ी कौन सी है? जब मैं आता हूँ तो महाभारी महाभारत युद्ध सामने खड़ा हुआ है। कहाँ? दुनिया वालों से। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान प्रत्यक्ष होता है। कौन कौन सी दोनों सेनाएं? पांडव भी थे, यादव थे और कौरव भी थे। पांडव उनको कहा जाता जो परमात्मा बाप को जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसके बताए हुए रास्तों पर चलते भी हैं। कौरव उनको कहा जाता है जो अंदर से समझ लेते हैं कि ये भगवान है, पक्का जान लेते हैं, क्योंकि भारतवासी हैं, ज्ञानी तो आत्माएं तो है, लेकिन रावण जैसा ज्ञान है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं। रावण ने भी क्या किया? जानता था ये राम है, अगर राम है तो हमसे लड़ाई लड़के दिखाए। हमारी धन की पावर से, हमारे जन की पावर से और हमारे मनोबल की पावर से युद्ध करके दिखाए, तब हम इसको मानेंगे ये भगवान है।
तो कौरव जानते थे लेकिन मानते भी नहीं थे और बताए हुए रास्ते पे चलने का सवाल ही नहीं। और यादव तो इतने शराब के नशे में धुत रहते हैं, बस उनको एक ही धंधा उनको ज्ञान ध्यान बुद्धि में कुछ नहीं बैठना, बस शराब पीना और दूसरों को शराब पिलाना। अब महल माड़ियां अटारियां बड़ी बड़ी बनाना, उनके ऊपर कब्जा करके बैठना। संगम की दुनिया में ये तीनों प्रकार की सेनाएं हैं, यादव भी हैं, कौरव भी हैं और पांडव भी हैं। सबसे कम संख्या किनकी होती है? पांडवों, जिनके पास 3 पैर पृथ्वी का ठिकाना भी नहीं है, जो ईश्वरीय कार्य कर सके। बहुतों को तो पाता है ऐसी गीता पाठशाला है कि एक ही कमरे में सोते हैं, खाते हैं, उसी में क्लास लगाते हैं बैठ करके। 3 पैर पृथ्वी बड़ी मुश्किल से कहीं दिल्ली में मिल पाती है, जहाँ पांडवों का इतना बड़ा किला यादगार बना दिया गया। तो ये ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का। 4,000 वर्ष अर्जुन हो, 40,000 वर्ष अगर अर्जुन हो तो पता नहीं जाने क्या हो जाए। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कहना, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। जो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा है विनाश होने में, कोई तो मुख से कहते हैं और कोई फिर अपने कर्म से ये साबित कर देते हैं कि अभी बहुत टाइम पड़ा है विनाश में। कौन सा कर्म? मान लो यादव हैं, वो महलमाड़ियां अटारियां बनाते चले जा रहे हैं, तो उनकी बुद्धि में क्या है? अभी दुनिया कितनी चलेगी? बहुत लंबे समय चलेगी। कौरव हैं, उनकी भी महलमाड़ियां अटारियां होती। तो जब विनाश सामने खड़ा हुआ है, सारी दुनिया ध्वस्त होनी है, तो कौन बनाएगा महलमाड़ियां अटारियां? प्रॉपर्टी कौन बनाएगा? प्रॉपर्टी वही बनाएगा जिसकी बुद्धि में ये बैठा हो कि अभी दुनिया बहुत लंबे समय चलेगी। तो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। शास्त्रों को मानने वाले हैं ना, तो शास्त्रों की पढ़ाई को पढ़ने वाले हैं। शास्त्रों का अर्थ जैसा मनुष्यों ने गुरुओं ने किया, उसी अर्थ के ऊपर वो चलते हैं। वो तो कहते भले भगवान आ जाए तो भी हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं? भले भगवान आ जाए तो आता रहे, शास्त्रों के अर्थ बताता रहे, हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम तो बस गीता पाठ करेंगे। क्या ऐसा कहाँ चलता है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही ऐसा चलता है। गीता के अर्थ से उनको कोई मतलब नहीं। गीता का अर्थ क्या है? वो भगवान आके भले बताता रहे, लेकिन हम तो सिर्फ पाठ करेंगे, हम गीता शास्त्रों को छोड़ने वाले नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद भला कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा? थोड़ा ही आगे चल, वर्ष आधा में तुम्हारा नाम बाला होगा। क्या था? आधा। ये कौन से सन की वाणी होगी? ये रिवाइज हुई है 90 में। है कौन से सन की? है? थोड़ा ही आगे चल, वर्ष आधा में तुम्हारा नाम बाला होगा। आधा वर्ष में कौन सा टाइम हो जाएगा? फिर 90 में चली, रिवाइज हुई, तो वर्ष आधा में कौन सा सन हो जाएगा? है? 91। एक आया, सब नहीं आए, बे नहीं आए, कौन आया? एक आया। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में एक प्रत्यक्ष होने लगा। अच्छा, ये तो रिवाइज कोर्स की बात हुई। ये वाणी कब छपी? ब्रह्मा बाबा के समय में ना। तो ब्रह्मा बाबा के समय में 1 वर्ष की बात कब होनी चाहिए? बाबा ने बताया है कि पहले 10 वर्ष की घोषणा करते थे, आज कहते हैं 10 वर्ष लगेंगे, फिर कल कहेंगे 9 वर्ष लगेंगे। इस तरह 1-1 वर्ष कम करते चले जाएंगे। तो 66 से लेकर के
ये जो आधा वर्ष बताया है वो कब का हुआ? आधा वर्ष में तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, तो कौन से सन से लागू हुआ है? 75 जब पूरा हो तो 76 शुरू हो जाता है। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो बाप जरूर कोई बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता है, परंतु वो अवस्था भी होनी चाहिए। नाम तो बाला हो जाएगा, कब हो जाएगा है? जबकि वह अवस्था होना चाहिए। कौन सी अवस्था? कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? एक रस अवस्था, कर्म करते हुए भी बाप की याद, कर्मातीत स्टेज, तब नाम बाला हो जाएगा। अगर वो कर्मातीत अवस्था नहीं हुई तो नाम बाला भी हो जाए तो जिन्होंने बाला किया वो नाम डूबो भी जाएंगे। यज्ञ के आज में क्या हुआ? यज्ञ के आज में भी नाम बाला हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर लोगों ने समझा ओम मंडली गई की गई। तो ऐसे एडवांस पार्टी के बारे में हुआ कि अगर वो अवस्था नहीं बनी है, कौन सी अवस्था है? कर्म जो अवस्था की बात कर रहे हैं मुरली में, कर्म करते हुए बाप की एक रस याद रहना, वो अवस्था अगर नहीं बनी है तो तुम्हारा नाम बाला तो हो जाएगा, लेकिन बाला होते हुए भी फिर डाउन हो जाएगा। तो अवस्था होनी चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। क्या? आपस में प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, जब ईश्वर की संतान हो तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बाप का नाम कहीं बदनाम न हो जाए। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा के मददगार हैं, तो तुम बाबा की मदद करते हो या बाबा के ही मददगार बच्चों की भुजाओं को काट करके अपनी कमर में पहन लेते हो? क्या करते हो? माँ काली को क्या दिखाते हैं? भुजाओं को काटा और अपनी लज्जा का आवरण ढक लिया। अपनी लाज बचाने से मतलब है, बाकी दूसरे का कुछ भी नहीं देखना है, भले नाम बाला हो या नाम बदनाम हो जाए। पतित भारत को पावन बनाने के लिए तुम मददगार बने। तुम मददगार किसके लिए बने हो? बाप के तो मददगार बने ही हो, लेकिन साथ साथ भारत जो पतित बन गया है, उस पतित भारत को पावन बनाने के लिए तुम मददगार बने हो। तो जो मददगार बने, जो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया जाएगा? बाबा कल्प कल्प हम आत्मा अभिमानी बन आपके श्रीमत पर योग बल से हम अपने विकर्म विनाश करते। योग बल है साइलेंस। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। क्या? साइंस का बल है मैटेरियल का बल, और साइलेंस बल है ज्ञान का बल। ज्ञान है मन समझ। किस बात की समझ? आत्मा की भी समझ चाहिए और मैटर की भी समझ चाहिए। साइंस में सिर्फ मैटर के बारे में तो बहुत जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमारी चाहिए समझ। मैटर अकेला कुछ नहीं कर सकता, देह अकेली 5 तत्व कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसमें आत्मा न आए। तो हमारा है आत्मा का साइलेंस बल। इसमें रात दिन का फर्क हो जाता है। जो जड़ चीज के बारे में बुद्धि लगाने में, मनन चिंतन करने में टाइम लगाएंगे, धन लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे, उनकी बुद्धि कैसी बनेगी? जड़ बुद्धि बनेगी। वो जड़ तुम्हारी बुद्धि में ऐसा अंधियारा आ जाएगा कि उन्हें यही पता नहीं रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं। संसार का कल्याण कर रहे हैं या ध्वंस करने के लिए हमने सामान तैयार कर रहे हैं।
ये बुद्धि में नहीं आता, तो वहाँ है अंधेरा। और ज्ञान में रोशनी है। रोशनी माना जिससे सबको राह मिले, रास्ता मिले। आज वैज्ञानिकों ने क्या किया, सारी दुनिया को अंधेरे में डाल रखा है। ऐसे ही ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी वैज्ञानिक हैं, जो सिर्फ बिंदु को याद करते हैं, वो है वैज्ञानिक। जो नहीं समझते कि बिंदु आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। उन वैज्ञानिकों ने ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा पैदा कर दिया। बाप को याद करो। अरे बाप को याद करें तो बाप कौन सा है, क्या वर्षा देता है, कहाँ है वो बाप, ये तो जानना चाहिए ना। इससे कोई मतलब नहीं। बिंदु को याद करते करते बुद्धि तो सूक्ष्म बना ली, लेकिन वो बुद्धि तामसी बन गई, क्योंकि उसने आत्मा के बारे में मनन चिंतन नहीं किया कि आखिर आत्मा करती क्या है और कैसे करती है। अकेली आत्मा क्या फुदुक फुदुक के काम करेगी क्या बिना शरीर के? नहीं, आत्मा भी किसी शरीर में आती है और शरीर में आकर के स्वर्ग की स्थापना करती है, राजधानी की स्थापना करती है, पतितों को पावन बनाती है, ऐसे ही वापस नहीं चली जाती। तो ये समझ चाहिए, समझ को ही ज्ञान कहा जाता। तो ज्ञान में, ज्ञान बल में कहो, योग बल में कहो, साइलेंस बल में कहो, शक्ति है, उजाला है, और साइंस बल में अंधेरा है। रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। कोई को बंद आंखें के साक्षात्कार होंगे, कोई को बुद्धि के साक्षात्कार होंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पार्ट बजाए, आज वो बच्चे हैं नहीं। अरे ये क्या बात हुई? तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में साक्षात्कार किए थे तो अंत में भी करते रहेंगे, और शुरू में भाग गए तो अंत में भी भाग जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जिन्होंने साक्षात्कार किए उस समय इतना ज्ञान बुद्धि में नहीं था, और अभी तो सारा ज्ञान का डोज हमको मिल चुका है। 18 वर्ष की 18 अध्याय हमारी गीता हमारे सामने आ चुकी। अब समझने के लिए बाप ने अपने पास कुछ भी समझाने के लिए रखा नहीं है, तो अब वो काम नहीं हो सकता। क्या काम? भागंती होने का। पहले तो माया खा गई। माया ज्ञानी को खाएगी या अज्ञानी को खाएगी? जो अज्ञानी होंगे उनको माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। क्या कहा? माया कब खाएगी? योग में न रहने। तो कहते हाँ हम तो खूब योग में रहते हैं, बिंदी की याद में रहते हैं। अरे बिंदी की तो याद में रहते हो, लेकिन ये बिंदी तुम किससे प्यार करते हो? नफरत और प्यार, प्रीति और नफरत। विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीति बुद्धि। बिंदी से प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि का क्या मतलब? ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। बिंदी से कौन विपरीत बुद्धि बनेगा? तो बन सकता नहीं। ये तो वो बिंदी जब शरीर में आए तब प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि की बात है। तो वो तो याद जानते ही नहीं है कि वो परमात्मा कौन से एक व्यापी बन करके आता है जिससे हमें प्रीति बुद्धि बनना है। इसलिए बताया कि आदि में जो आए और चले गए उसका कारण था पूरी समझ नहीं थी। न रचयिता बाप की समझ थी जो स्वर्ग का रचने वाला है, जो राजधानी बनाने वाला है, और न उसकी रचना की समझ थी कि वो उसकी रचना कौन सी है, स्वर्ग की रचना। तो इसलिए माया खा गई। लेकिन अब माया नहीं खा सकती। माया खाती है योग में न रहने से। और बिंदी से योग लगाना ये कोई कंप्लीट योग है ही नहीं। योग माना प्रीति, लगन, लगाव। किसके साथ? परमात्मा बाप के साथ। अरे लगाव भी किस लिए होता है?
किसी से कुछ प्राप्ति की संभावना होती है तो लगाव पैदा होता है। अगर प्राप्ति कुछ होनी नहीं है तो लगाव कैसे होगा? हमें स्वर्ग मिलेगा, कौन देगा? बिंदी। बिंदी में से ऊपर से कैसे स्वर्ग टपक पड़ेगा? तो बुद्धि तो बात बैठेगी ना। तो ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए कि वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा कैसे साकार सृष्टि पर आकर के और निराकारी स्टेज में रह करके हम बच्चों की ऐसी स्वर्गमयी स्टेज बनाता है कि हम इस दुनिया में ही अपने को सुखी अनुभव करने लग पड़ते हैं। दुख की अवस्था खलास, न हम दुख लेने वाले हैं और न दुख देने वाले हैं। तो योग में न रहने से माया खाती है। जो असली योग में रहने वाले होंगे उनको माया असर नहीं कर सकती। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए ना है? जानते क्या है? हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान। अब भगवान जब पढ़ाने वाला है तो किसी शरीर के द्वारा ही पढ़ाएगा ना। अब जब शरीर के द्वारा पढ़ाएगा तो क्या एक शरीर के द्वारा पढ़ाएगा या सब दीदी दादी दादाओं के द्वारा पढ़ाएगा? अगर सबके द्वारा पढ़ाए तो फिर तो सर्वव्यापी हो गया। तो ऐसा नहीं है, पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत कम पद पाएंगे। सजाएं भी बहुत है। गाते हैं ना जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, क्योंकि रावण का राज्य है ना। सत्युग में रावण राज्य नहीं होता है। किसका राज्य होता है? राम राज्य होता है। नारायण राज्य क्यों नहीं कहते? शिव राज्य क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा राज्य क्यों नहीं कहते? जब ब्रह्मा द्वारा स्थापन होता है तो क्योंकि राम के शरीर में आकर के ब्रह्मा की सोल और शिव की सोल कार्य करती है। तो कार्य तो शरीर के द्वारा होगा, न कि आत्मा। आत्मा स्वयं कर लेगी अकेली नहीं, शरीर के ऊपर ही नाम पड़ता है, आत्मा के ऊपर तो नाम पड़ता ही नहीं। तो राम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि राम वाली आत्मा के शरीर के द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ। तो सत्युग में रावण राज्य नहीं होता है। तो विकार का नाम कैसे हो सकता है? नहीं तो इन देवताओं को निर्विकारी क्यों कहते हो? वो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, अभी है संपूर्ण विकारी राज्य। वो राम राज्य और ये है रावण राज्य। इस समय 7 तमो प्रधान है। क्या इस समय 7 तमो प्रधान है? क्योंकि राज्य किसका है? रावण का राज्य। हम राम की पाला में जाते भी हैं, लेकिन रावण फिर हमको खींच लेता है, अनिश्चय बुद्धि बनाए देता है, लड़ाई झगड़ा लड़ने लग पड़ते। साबित हो जाता है कि हम राम की पाला की नहीं है। किसकी पाला के हैं? हम रावण की पाला के। अगर ये निश्चय हो कि राम बाप आया हुआ है धर्मराज बनकर के सबके न्यारे प्यारे फैसले करने के लिए, तो फिर आपस में लड़ाई लड़े जरूरत है? अगर ये निश्चय पैदा हो जाए कि हमारा तो फैसला होने वाला है, इससे ज्यादा अच्छा फैसला हो कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर लड़ाई लड़ने की जरूरत है? कोर्ट में किसी का केस पहुंचा हुआ हो, कोर्ट में केस पहुंच गया, चल रहा है, और दोनों वादी प्रतिवादी आपस में मारामारी करने लग पड़े, तो क्या होगा मालूम है? कोर्ट दोनों को सजा दे देगी। तो ये यहाँ भी होता है। क्या जन्म जन्मांतर के तो पाप हैं ही, लेकिन अगर आपस में अगर फिर लड़ाई मारामारी करना शुरू कर दी, ये अंत काम करने के बाद कि परमात्मा बाप सुप्रीम कोर्ट बना करके आया हुआ है, धर्मराज बन करके आया हुआ है, और फिर भी अगर डिसरिगार्ड करते हैं, उसके फैसले की इज्जत नहीं करते, उसके फैसले की कदर नहीं करते, उसका क्या कहते हैं तसल्ली नहीं करते, धीरज नहीं धरते, धीरज न धरना और अपने आप फैसले करने लग पड़ना, इसका मतलब
धर्मराज के फैसले की परवाह नहीं है, तो डिसरिगार्ड हो गया, तो उसका फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ता है। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, तो वो आदत पड़ी हुई है। राजाओं ने क्या किया जन्म जन्मांतर? भारतवर्ष में राजाओं ने आपस में मोड़ फुटौल ही की ना, आपस में लड़ते झगड़ते रहे, तो संस्कार है यहाँ। जब बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते, अभी संपूर्ण विकारी राज्य है वो राम राज्य और ये रावण राज्य। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान कैसा है। स्थूल खान पानी नहीं, संकल्पों का भोजन भी कैसा है, क्योंकि आत्मा का भोजन कौन सा है? संकल्पों का भोजन, ज्ञान। सारे दिन में कोई फालतू बात, झूठ तो नहीं बोलते हैं, शरीर निर्वाहार्थ भी झूठ आदि बोलना तो पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं कि पाप हल्का हो जाए। अच्छा धर्म करते हैं तो उनके हिसाब से तो पैसे मिलते हैं। कोई ने हॉस्पिटल व कॉलेज बनाया तो पढ़ेंगे अच्छा, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती, क्योंकि जो कुछ धन दान किया वो अगले जन्म में मिल गया। तो धन दान करने से या हॉस्पिटल आदि खोलने से कोई पाप नहीं करते हैं। वो होती है धन की लेन देन, क्योंकि ईश्वर अर्थ दिया तो ईश्वर ने अल्पकाल के लिए अगले जन्म को दे दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है क्या? यहाँ ये लक्ष्य नहीं रखना है कि हम धन दान कर दें तो हम पावन बन जाएंगे, ऐसा यहाँ भी नहीं होता। यहाँ क्या करना है? यहाँ तो हमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे क्या? जो पावन बन जाएंगे, कर्म करते हुए भी कर्मेंद्रियों से निर्लिप्त हो जाएगी जिनकी बुद्धि, वो जाएंगे पावन दुनिया में। अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई है, अभ्यास पक्का नहीं हुआ है, तो स्वर्ग की दुनिया में नहीं जा सकेंगे, फिर भी द्वापर में आएंगे। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उनके फॉलोअर्स भी ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो वो स्वर्ग में नहीं आते। अभी तो मैं सन्मुख आया हुआ, वो तो ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में भी और दुनिया वाले भी कहते हैं कि हम ईश्वर अर्थ दान करते हैं, और देते किसको है? गुरुओं को देते हैं। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सन्मुख आया हुआ हूँ पावन बनाने के लिए। लक्ष्य भी बताते हैं किस लिए आया हुआ हूँ, ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए आया हुआ हूँ और सुना करके चला जाता हूँ, जैसा समझ लिया तो सिर्फ ज्ञान सुनाने आता है और 69 में चला जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ज्ञान सुनाने नहीं आता हूँ, मेरे आने का अहम उद्देश्य क्या है? पतितों को पावन बनाना। और दूसरी बात, मैं सन्मुख आया हुआ हूँ। सन्मुख माना, सन्मुख का मतलब क्या हुआ? सत्यमुख। दो शब्द हैं, सत्य और मुख। मुख कैसा? सत्य, सच्चा बोलने वाले मुख में आया हुआ हूँ। उसके सन्मुख तुम बैठे हो, सामने बैठे हो, तो मैं तो दाता हूँ। ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारा धन लेता हूँ, क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि तुम जितना देते हो उतना मैं इस जन्म में ही रिटर्न कर देता हूँ। क्या? जब विनाश होगा और नोटों की गड्डियां पड़ी रहेंगी सड़कों पर और खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा,
नोकतों की गड्डी जेब में रखी हुई है 2 लाख और कहते हैं हमको अन्न दे दो, मिलेगा नहीं। तो बाप कहते हैं कि मैं तुमको इस जन्म का इस जन्म में भी वापस कर दूंगा और ब्याज में 21 जन्मों के लिए और भी दूंगा। क्या ऐसी अविनाशी बैंक और किसी की हो नहीं सकती। और फिर इतना ही नहीं, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी तुम्हारा हिसाब किताब बन जाता है। 21 जन्म जैसी जैसी प्राप्ति करेंगे वैसी वैसी प्राप्ति के संस्कार का जो पुरुषार्थ का स्वभाव है वो यहाँ तुमने अपनी आत्मा में वो स्वभाव संस्कार रूध लिया। तो यहाँ जितना आप करेंगे 21 जन्मों के लिए उतना वहाँ 63 जन्म भी करते रहेंगे। वो पुरुषार्थी स्वभाव आपका पक्का हो जाएगा। तो मैं तो दाता हूँ, ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारा तन या तुम्हारा धन या तुम्हारे मनोबल की पावर या वाचा की पावर ये लेने वाला हूँ। तुम देते हो तो मैं रिटर्न में तुमको वापस कर देता हूँ। मैं थोड़ी ही अपने पास रखूंगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। कोई कहे कि अगर तुम अपने पास नहीं रखते तो फिर ये अलमारियां क्यों बनाए? ये तुम बच्चों के लिए बनाए, मुझे बनाने के लिए दरकार नहीं थी। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाए रहे हैं। क्या कहा? तो किस लिए बनाए रहे हैं? कि जब विनाश हो तो हम अंडरग्राउंड छिप जाएंगे, हमारे ऊपर एटम बम का असर नहीं होगा। तो बड़े बड़े कंक्रीट के महल मानिया अटारियां बनाते रहते हैं। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते। क्या अपने लिए तो वही पुरानी झोपड़ी, कोने वाली कोठरी, काली काली, उसमें सारा स्टोर रूम भरा रहे। मम्मा के लिए भी क्या वही किचन, सारी किचन लखद्दर से भरी हुई। तो मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं रखता हूँ। कहते हैं इसका फिर रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सन्मुख लेन देन करते हो। पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है। क्या जो तुम पैसा दे रहे हो जब विनाश होगा तो वो सारा पैसा तुम्हारा दिया हुआ तुम्हारे ही काम में आएगा। और जो उन बैंकों में जमा कर रहे हैं सब जाने वाला है। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए और किसकी ले जाए चोटा, किसकी आग जलाए। ये 4 अंजाम होंगे। तो मैं तुम्हारे काम में लगाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ, तो मैं अभी भी दाता हूँ। क्या वहाँ भी अगले जन्म में देता हूँ, वहाँ 1 जन्म के लिए देता हूँ और यहाँ 21 जन्म के लिए देता हूँ। वो है इनडायरेक्ट गुरुओं के थ्रू। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट गुरुओं के थ्रू। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है। बाबा किसी का लेना भी नहीं चाहते। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ अगर तुम्हारे पास है, अगर कोई पूछते हैं बाबा हमारे पास इतना पैसा है हम क्या करें, तो बाबा ये थोड़े कहते तो हमको दे दो। किसी से कहा हो तो बताओ। बाबा ने किसी से नहीं कहा तुम हमको दे दो। बाबा कहेंगे तो अपना सेंटर खोलो, अपनी गीता पाठशाला चलाओ, सेंटर में लगाओ, ईश्वरीय सेवा में पैसा लगाओ, औरों का कल्याण करो। बाबा कह देते हैं। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना। मैं भी क्या करता हूँ, सेंटर खोलता हूँ ना। बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले जाऊंगा। कहाँ? परम धाम में। मैं तो आकर के इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना ही नहीं है। क्या
जो तुम्हारा स्वर्ग स्थापन होता है ब्रह्मा द्वारा, वो तो ब्रह्मा द्वारा स्थापन के हुए स्वर्ग में मुझे तो आना ही नहीं है। शंकर को कहाँ दिखाते हैं? कभी स्वर्ग में दिखाया है? सब देवताओं को स्वर्ग में दिखाते हैं, और शंकर को वही कांटों के जंगल में। तो ये सब तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोक्ता हूँ। ये बार बार क्यों बोलते हैं? मैं अभोक्ता हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं निष्कामी हूँ। इसका मतलब बच्चे कुछ है ऐसे जो समझते हैं कि बाप बहुत भोगी है, सबसे बड़ी कामना वाला तो ये है, इसको ढेर चाहिए 16,000। तो बाप बार बार समझाते हैं कि मैं अभोक्ता हूँ, मैं निष्कामी हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। जैसे कोई चोर बोलता हो